जय सिया राम। समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं गौरी शंकर की पूजा करती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित कन्याएं योग्य वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शंकर के लिए रखा था। अखंड सौभाग्यप्रद पुत्र संतान ऐश्वर्य प्रदायक यह व्रतराज तीज का व्रत उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में ही मनाया जाता है और सभी स्त्रियां रीति रिवाज से ही इस व्रत को पूर्ण करती हैं। हर जगह इस व्रत को मनाने की अलग अलग विधियां हैं, लेकिन यह व्रत निर्जल और निराहार रखा जाता है। लेकिन बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जिन्हें नहीं पता होता कि उनको यह व्रत कैसे करना है। किसी भी कारणवश उनको नहीं पता होता कि इस व्रत के नियम क्या हैं, यह व्रत किस प्रकार से करना चाहिए और इस व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी महिलाओं के लिए ये सारी जानकारियाँ लेकर आई हूँ जिनके मन में यदि इस व्रत को लेकर कोई भी समस्या है तो मैं प्रयास करूंगी कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी की इन समस्याओं का समाधान हो सके। और यदि इसके बाद भी आपके कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो इस व्रत का सबसे पहला नियम यह है कि जिसको भी हरतालिका तीज का व्रत रखना है, जैसे कि बहुत सारी स्त्रियों को पहली बार यह व्रत रखना होता है, उनका नया नया विवाह हुआ होता है या फिर कुंवारी कन्या हो, जो भी यह व्रत पहली बार रख रही हैं, उन्हें अपनी मान्यता के अनुसार ही व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। और यह व्रत उनको कैसे करना है, निराजल करना है, निराहार करना है या फिर जल पीकर करना है, वह पहले से ही वह सुनिश्चित करके और व्रत का संकल्प लें। वैसे तो जो भी महिलाएं पहली बार यह व्रत रख रही हैं, उन्हें फल और जल ग्रहण करके ही इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मान्यता यह है कि यदि पहली बार जल और फल ग्रहण करके इस व्रत को शुरू करेंगे तो आगे कभी भी जीवन में हमें, यदि हम बीमार हैं या गर्भावस्था है या किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक समस्या अगर आती है तो हम उसमें फल और जल ग्रहण कर सकें। इसलिए पहली बार व्रत रखने में ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमें जल और फल पूजन के बाद अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि यह व्रत 24 घंटे से ज़्यादा की अवधि का व्रत होता है और बहुत ही कठिन व्रत है यह। इसमें निराजल निराहार रहना पड़ता है और इसमें बहुत सारे ऐसे सख्त नियम भी हैं जिनका पालन करना होता है। तो यदि आप बीमारी की अवस्था में हैं या किसी भी समस्या से ग्रस्त हैं तो इन नियमों को निभा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जब भी आप पहला व्रत शुरू करें तो इन चीज़ों को ध्यान में अवश्य रख लें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हरतालिका तीज के व्रत में जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भोजन करने वाली स्त्री अगले जन्म में वानरी और जल ग्रहण करने वाली स्त्री अगले जन्म में जोंक होती है। तो इसलिए इस व्रत में ना तो जल ग्रहण करें और ना ही अन्न ग्रहण करें। लेकिन यदि कोई भी शारीरिक समस्या है, आपको गर्भावस्था है या फिर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आप जल और फल ग्रहण कर सकती हैं। कोशिश करें कि आप अन्न न ग्रहण करें, क्योंकि यह व्रत जीवन पर्यंत तक रखा जाता है। जिन स्त्रियों के पति भी नहीं रहते वो स्त्रियां भी यह व्रत करती हैं, तो यह व्रत कभी भी त्यागते नहीं हैं। यह व्रत जीवन पर्यंत रखा जाता है। तो कोशिश करें कि यह व्रत तोड़े ना। यदि रहने में सक्षम नहीं है तो आप जल और फल ग्रहण करके भी इस व्रत को रख सकती हैं, क्योंकि यह व्रत एक बार यदि टूट जाता है तो दोबारा इसको शुरू भी नहीं करते। यदि किसी भी कारण आपको यह व्रत रखने में कोई भी समस्या है तो आप अपना व्रत अपने पति से या घर की किसी दूसरी महिला से रखवा सकती हैं। सौभाग्य सूचक इस व्रत में 16 श्रृंगार बहुत ही अनिवार्य माना गया है। तो इस दिन सुहागिनों को 16 श्रृंगार करके ही माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। विशेषतया इस व्रत में मेहंदी अवश्य लगवानी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शिव और माता पार्वती अति प्रसन्न होते हैं। इस व्रत की पूजा में व्रती को
दुल्हन की तरह तैयार होना चाहिए, 16 श्रृंगार और नए वस्त्र पहनने चाहिए। यह व्रत सुहाग के लिए और अखंड सौभाग्य का है, इसलिए पूजा में माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाते हैं। माता पार्वती को पीला सिंदूर अवश्य चढ़ाएं और स्वयं भी पीला सिंदूर अवश्य लगाएं। और सुबह की जब पूजा होती है इसमें, तो उसमें माता पार्वती से सुहाग भी अवश्य लें। हरतालिका तीज का व्रत जो भी महिलाएं प्रथम बार रख रही हैं या जो भी कन्याएं रख रही हैं, तो उन्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि व्रत के एक दिन पहले जल का अत्यधिक सेवन जरूर करें। आप ऐसी चीजें खाएं जिससे आपको अगले दिन व्रत रखने की पूरी एनर्जी मिले, जैसे कि आप नारियल पानी, फलों का जूस, फल, सूखे मेवे, नींबू पानी, ग्लूकॉन डी, आप ये सब ले सकती हैं। ये सब यदि आप एक दिन पहले भरपूर मात्रा में लेंगी, तो जिस दिन व्रत रखेंगी उस दिन आपको जरा सी भी असुविधा नहीं होगी। गर्भवती महिलाएं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को पूरे दिन नारियल पानी, नींबू पानी और फल ग्रहण करते रहना चाहिए। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हम व्रत रखने के लायक ही नहीं रहते। स्थिति ऐसी होती है कि हम बहुत ज़्यादा अस्वस्थ होते हैं, तो ऐसे समय में हमें व्रत नहीं रखना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे घर में कोई अन्य महिला यह व्रत रखे या फिर अपने पति को यह व्रत दे दें, तो उनके रखने से भी आपका यह व्रत पूर्ण हो जाए। और यदि कोई भी व्रत रखने वाला नहीं है, तो आप फलाहार ग्रहण करके भी यह व्रत कर सकती हैं, बस अन्न का सेवन ना करें। और किसी कारणवश यदि आपको अन्न भी खाना पड़ जाए, तो आप भगवान का नाम लेकर ग्रहण कर लें, क्योंकि परिस्थितियों के सामने इंसान को नतमस्तक होना ही पड़ता है। भगवान से क्षमा मांगकर आप सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि प्रत्येक महिला के जीवन में एक बार ऐसा समय जरूर आता है कि व्रत के दौरान अस्वस्थता हो जाए, या फिर गर्भावस्था, या फिर ठीक उसी दिन या उसके 2-4 दिन आगे या पीछे डिलीवरी हो जाए, या कोई भी ऐसी शारीरिक समस्या जब हमें इन समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। ये तो रही व्रत के दिन की बातें, लेकिन जो महिलाएं पहली बार यह व्रत रख रही हैं, उनको व्रत के अगले दिन क्या करना है, इस बात का भी मैं वर्णन कर रही हूँ। तो व्रत के अगले दिन सूर्योदय से पूर्व उठना है। उठकर स्नान आदि नित्य क्रियाकर्म करने के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती का विधिवत पूजन करना है। पूजन के पश्चात माता पार्वती को कुछ भी मीठे का भोग लगाएं। और यदि आपके यहाँ चना निगलने का भी रिवाज है, तो आप चने भिगोकर उसका भी भोग लगा दें। भोग लगाने के पश्चात माता पार्वती से सुहाग भी अवश्य लें। सुहाग लेने के लिए सर्वप्रथम आपने माता पार्वती को जो भी सुहाग की वस्तुएं रात में अर्पण की हैं, उन वस्तुओं में से आप चूड़ी, बिंदी और सिंदूर अपने लिए ले लें। यदि आपके साथ कोई भी महिला पूजन कर रही है, तो आप उनके हाथों से अपने आंचल में ये सुहाग की सामग्री लें, और कोई एक फल, ये सारी चीज़ें आप अपने आंचल में लें। और माता पार्वती को 3 बार सिंदूर लगा के स्वयं भी सिंदूर लगा लें। पूजा स्थल पर चूड़ियाँ डाल लें और बिंदी लगा लें। इस प्रकार से सुहाग लेने के पश्चात माता पार्वती से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी अवश्य मांग लें। और बाकी की जो भी सुहाग की सामग्रियां आपने माता पार्वती को अर्पण की थी, वो अन्य किसी सुहागन स्त्री को अर्पण कर दें, किसी ब्राह्मणी को दे दें, या फिर किसी मंदिर में ले जाकर दान कर दें। और जो आपने सीधा निकाला है, वो भी किसी ब्राह्मण को दान दे दें। यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन भी अवश्य करा दें, और उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी अवश्य ले लें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से समस्त सौभाग्यवती महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामना के साथ आज की यह वीडियो मैं समाप्त कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। तो जिन लोगों के कोई भी प्रश्न है, तो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माता पार्वती का नाम भी अवश्य लें। धन्यवाद।